भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया और गोकुल में उन्हें पाला यशोदा मैया ने, लेकिन राज उन्होंने द्वारिका पर किया। पर एक सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है वो ये कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वह समंदर में क्यों समा गई, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका वासियों का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका नगरी के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दिया गया श्राप। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों का कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार 36 वर्षों के बाद यदु वंश का भी नाश हो जाएगा। उनके श्राप को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, माता, जब ये समय आएगा तब इसकी शुरुआत मुझसे ही होगी। फिर महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद द्वारिका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन श्री कृष्ण के आग्रह पर महर्षि विश्वामित्र, ऋषिगण आदि द्वारिका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनका बहुत अपमान किया। उन युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास भेजा और उनसे कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि वह स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शांब को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिसके द्वारा तुम जैसे क्रोधी और क्रूर लोग ही अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। मुनियों के श्राप के कारण दूसरे दिन सांब ने एक मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समंदर में फिकवा दिया। लेकिन इसके बाद भी द्वारिका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन तेज आंधी चलने लगी। चूहे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से बकरी के आकार के बच्चे पैदा होने लगे। जिस समय ये सब अपशगुन हो रहे थे तब श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। उनको ज्ञात हो गया था कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। अपने वचन अनुसार माता गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को आज्ञा दी कि वे तीर्थ यात्रा करें। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृषणी वंशी आपस में बातें कर रहे थे तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ा दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्विकी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर सात्विकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधक वंशियों ने सात्विकी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से लड़ने लगे, परंतु अंधक वंशी संख्या में अधिक थे और संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों से पराजित हो गए और उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। यह मूसल इतनी बलवान थी कि इसके एक प्रहार से ही किसी की मृत्यु हो जाए। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। श्री कृष्ण को देख सभी यदुवंशी भी वह घास उखाड़ने लगे। जैसे ही वे उसे हाथ में लेते तो वह मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हो रहा था। जो मूसल उग्रसेन ने समुद्र में फिकवाई थी वह इसी तट पर आकर घास के रूप में उग गई थी। उन मूसलों के एक ही प्रहार से सभी के प्राण निकल रहे थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शनि और वृषणी वंशी के योद्धा मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे और इस प्रकार देखते ही देखते सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। यदुवंश के विनाश से श्री कृष्ण और बलराम का मन बहुत विचलित हो गया था। तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है।
इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। तुम हस्तिनापुर जाकर पांडवों से सारी घटना विस्तार में बताना और अर्जुन से कहना कि द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन्हें वह द्वारिका से लेकर चले जाए, क्योंकि मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, अब से कुछ समय बाद समुद्र उसे डुबो देगा। इतना कहकर श्री कृष्ण वन की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। अचानक ही उनके मुख से एक विशाल सर्प निकला, जिसके हजारों मस्तक थे। उसके माथे पर एक सुंदर मणि चमक रही थी। वह सर्प समंदर की ओर बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते वह सर्प समंदर में समा गया। कुछ ही क्षणों में बलराम जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उसी वन में गांधारी के श्राप का विचार करते हुए एक पेड़ के नीचे लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया, परंतु जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वह श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए। जब ये सारी बात पांडवों को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। यह सब जान अर्जुन द्वारिका चले गए। वहाँ की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियों, उनकी माता देवकी और उनके पिता वासुदेव ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। उसके बाद अर्जुन ने सैनिकों से कहा कि मैं श्री कृष्ण की सभी रानियों और सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही क्षणों में इस नगरी को समंदर अपने में समा लेगा। आप सब जाने की तैयारी करें। इसके बाद श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, माता देवकी और माता रोहिणी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण के माता पिता और तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। और मित्रों, इस प्रकार देखते ही देखते सोने से सजी द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई। आज भी सनातन धर्म की इस समृद्ध और संपन्न प्रदेश के कई साक्ष्य वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले समुद्र में द्वारिका नगरी की खुदाई दक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल टीम को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे, जिसके बाद यह पूरा नगर भी खोज लिया गया। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।